हमारी कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत और छोटे से गांव से होती है, जहां निहान नाम का एक लड़का रहता था। निहान दिखने में बेहद कमजोर, दुबला पतला और हर वक्त बीमार रहने वाला लड़का था। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर तरस खाते थे, क्योंकि उसके माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। निहान इतना कमजोर था कि भारी लकड़ी उठाना तो दूर, तेज हवा चलने पर भी वह कांपने लगता था। लेकिन गांव वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वे बेकार और बोझ समझते हैं, उसके अंदर एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो पूरे कॉन्टिनेंट को हिला सकती है। असल में कुछ महीने पहले, जब असली निहान बीमारी की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, ठीक उसी पल उसके शरीर के अंदर एक पूरी तरह अलग सोल आ चुकी थी। वह सोल किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर और पवित्र मेडिसिनल क्लैन मियाओ क्लैन के आखिरी बचे हुए वारिस प्रिंस जियांग की थी। 100 साल पहले एक भयानक युद्ध में मियाओ क्लैन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हीलिंग सीक्रेट्स और मैजिकल आर्ट्स मौजूद थे। दुश्मनों ने उनके सारे खजाने और जादुई जड़ी बूटियां लूट ली थीं। प्रिंस जियांग किसी तरह अपनी जान बचाकर एक जादुई आर्टिफैक्ट के अंदर सील हो गए थे, और 100 साल बाद उन्हें निहान की इस कमजोर बॉडी में पुनर्जन्म, रीबर्थ मिला था। निहान के शरीर में आने के बाद प्रिंस जियांग को एहसास हुआ कि उनके पास अपनी असली पावर का सिर्फ 10 या 20% हिस्सा ही बचा है। उनका नया शरीर बेहद नाजुक था, और अगर दुश्मनों को जरा सा भी भनक लग जाती कि मियाओ क्लैन का वारिस अभी भी जिंदा है, तो वे उसे ढूंढकर पूरी तरह खत्म कर देते। इसीलिए खुद को सेफ रखने के लिए निहान ने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वह पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल सीधा, नाकाबिल और सुस्त बनकर रहेगा। वह दिन भर घर में छिपा रहता, बूढ़ी दादी के लाए हुए मामूली खाने को चुपचाप खाता, और जब भी कोई काम करने को कहता तो वह अपनी बीमारी का बहाना बना देता। गांव वाले सोचते कि यह लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन निहान मन ही मन मुस्कुराता, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। वह चुपके से रात के अंधेरे में जंगल की गहराइयों में जाता, जहां कोई उसे देख ना सके। वहां जाकर वह अपनी स्पेशल वुड एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करता और जमीन के नीचे छिपी दुर्लभ जड़ी बूटियों को सेंस करता। धीरे धीरे वो उन हर्ब से ऐसी दवाइयां तैयार कर रहा था जो उसकी खोई हुई ताकत को वापस ला सके। लेकिन उसकी यह शांत जिंदगी ज्यादा दिनों तक ऐसी नहीं रहने वाली थी। एक ठंडी दोपहर, जब निहान नदी के किनारे बैठकर सूखी घास से छोटी बास्केट बनाने का नाटक कर रहा था, अचानक दूर पहाड़ों से घोड़ों के दौड़ने की तेज आवाजें आने लगीं। कुछ ही पलों में पूरा इलाका काले धुएं और चीख पुकार से गूंज उठा। ये और कोई नहीं, बल्कि पास के फियर्स बीस्ट क्लैन के क्रूर सैनिक थे, जो गांवों को लूटने और मासूम लोगों को गुलाम बनाने के लिए मशहूर थे। वे हथियारों से लैस थे और उनके चेहरों पर जरा सी भी दया नहीं थी। जैसे ही वे विलेज के अंदर एंटर करते हैं, गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चीफ और बाकी बचे हुए कमजोर पुरुष अपनी लाठियां उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीस्ट वॉरियर्स के एक ही वार से वे सब जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। निहान ये सब एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पावर दिखाई तो उसकी पहचान का सीक्रेट टूट सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी झोपड़ी की तरफ जाती है, जहां एक खूंखार बीस्ट वॉरियर उसकी बूढ़ी दादी की तरफ तलवार ताने बढ़ रहा था। दादी डर से कांपते हुए जमीन पर गिर चुकी थी। ये साइट देखते ही निहान की आंखों के अंदर एक डार्क रेडिश ग्लो चमकने लगता है। उसकी मेमोरीज में 100 साल पुराना वो मंजर वापस आ जाता है, जब उसके अपने क्लैन को ऐसे ही बेरहमी से मारा गया था। वह खुद से बड़बड़ाता है, अब और नहीं, मैं अपने सामने किसी और को खोने नहीं दूंगा। बिना एक पल गंवाए निहान अपनी जेब से दो छोटी, साधारण सी दिखने वाली एक्यूपंक्चर नीडल्स
निकालता है। उसके मोमेंट्स इतने तेज और प्रिसाइज थे कि किसी को हवा की सरसराहट तक महसूस नहीं होती। अगले ही सेकंड, पुफ, वह बिजली की गति से मूव करता है और सीधे उस वॉरियर के पीछे मटेरियलाइज हो जाता है। इससे पहले कि वो सैनिक अपनी तलवार चला पाता, निहान उसके अपर बॉडी के सबसे क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट्स पर नीडल चुभा देता है। तुरंत उस वॉरियर के पूरे शरीर में एक भयानक सिहरन दौड़ जाती है। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगती है और उसकी तलवार हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वह बिना एक आवाज किए सीधे जमीन पर ढेर हो जाता है। दादी को सुरक्षित जगह छिपाने के बाद निहान देखता है कि विलेज स्क्वायर में हालात बेहद क्रिटिकल हो चुके थे। बीस्ट क्लैन का लीडर, जो कि एक 4th लेवल वॉरियर था, गांव के चीफ की गर्दन पर पैर रखकर हंस रहा था। निहान गहरी सांस लेता है और अपनी वुड और आइस ड्यूल एलिमेंटल एबिलिटी को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। अचानक पूरे विलेज का एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। सूखी घास और पेड़ पौधे अचानक जिंदा होने लगते हैं। बीस्ट वॉरियर्स हैरान रह जाते हैं जब जमीन से नुकीली जड़ें बाहर निकलकर उनके पैरों को कसकर जकड़ लेती है। ये क्या जादू है? कौन है वहां? बीस्ट लीडर गुस्से में चिल्लाता है। तभी धूल के गुब्बार के बीच से निहान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर अब वो कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक बेहद पावरफुल और सेलेस्टियल ऑरा रेडिएट हो रहा था। बीस्ट लीडर उसे देखकर हंसने लगता है। एक मामूली बीमार लड़का हमारा सामना करेगा? वह अपनी भारी। वो अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाकर निहान की तरफ जानलेवा अटैक कर देता है, लेकिन निहान बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसकी आंखों में अचानक एक ठंडी खतरनाक चमक उभर आती है। जैसे ही कुल्हाड़ी उसके सिर के करीब पहुंचती है, निहान अपनी 2 उंगलियों को हल्का सा घुमाता है। अगले ही पल हवा में बर्फीली ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट होता है। जमीन पर जमी बर्फ तेजी से ऊपर उठती है और पूरा माहौल नीली ठंडी रोशनी से भर जाता है। बीस्ट लीडर की भारी कुल्हाड़ी हवा में ही रुक जाती है और उसके हाथ धीरे धीरे बर्फ में जमने लगते हैं। ये कैसे संभव है? बीस्ट लीडर डर से कांपते हुए चिल्लाता है। निहान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ उसके आसपास की जमीन पर बर्फ की परत जमती जाती है। उसकी आवाज अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन सम्राट की तरह भारी और खौफनाक हो चुकी थी। तुम जैसे लोग सिर्फ कमजोरों पर हमला करना जानते हो, लेकिन आज तुमने गलत इंसान को छेड़ दिया। बीस्ट लीडर गुस्से में दहाड़ता है और अपनी पूरी ताकत से दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, मगर तभी निहान अपनी वुड एलिमेंट पावर एक्टिवेट कर देता है। जमीन फटने लगती है और विशाल जड़ें बिजली की गति से बाहर निकलकर बीस्ट लीडर के पैरों और शरीर को कसकर जकड़ लेती हैं। पूरा गांव ये नजारा देखकर दंग रह जाता है। निहान अपनी जेब से एक चमकती हुई सिल्वर नीडल निकालता है। वो इतनी तेज थी कि आंखों से उसका मूवमेंट पकड़ना नामुमकिन था। अगले ही सेकंड नीडल सीधे बीस्ट लीडर के सीने के बीचों बीच जाकर धंस जाती है। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर अचानक बीस्ट लीडर की आंखें फैल जाती हैं। उसके शरीर की नसों में बर्फ जमने लगती है और उसकी स्किन पर नीले क्रैक उभर आते हैं। वो दर्द से चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज तक नहीं निकल पाती। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति बन जाता है। क्रैक! एक जोरदार आवाज के साथ वो मूर्ति हजारों टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर जाती है। बाकी बचे बीस्ट सैनिक ये देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। उनके हाथों से हथियार गिरने लगते हैं। उनमें से एक कांपती आवाज में कहता है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो मॉन्स्टर है। और अगले ही पल सारी सैनिक अपने घोड़ों पर बैठकर जान बचाकर भाग निकलते हैं। पूरा गांव सम रह जाता है। हर कोई मुंह खोले निहान को घूर रहा था। वही कमजोर बीमार लड़का जिसने अकेले पूरे बीस्ट क्लैन को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी निहान अचानक जोर से खांसता है और उसके मुंह से खून बाहर निकल आता है। उसकी बॉडी इस पावर को लंबे समय तक संभाल नहीं पाई थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला होता है, अचानक हवा में तेज बर्फीली लहर दौड़ती है। दूर आसमान से एक काली मिलिट्री जीप गांव के बीच आकर रुकती है। जीप का दरवाजा खुलता है और वहां से एक लंबी बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक आभा वाली महिला बाहर उतरती है। उसके हाथ में काला अम्ब्रेला था और आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। पूरा गांव डर से झुक जाता है। सुप्रीम कमांडर सोंगथान। सोंगथान धीरे धीरे निहान की तरफ बढ़ती है। उसकी हील्स की आवाज पूरे शांत गांव में साफ गूंज रही थी। उसके पीछे खड़े मिलिट्री सैनिक भी पूरी तरह सतर्क थे, लेकिन सोंगथान की नजर सिर्फ निहान पर टिकी हुई थी। निहान आधा बेहोश होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। उसके होठों से लगातार खून बह रहा था और उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। फिर भी उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक बाकी थी। सोंगथान उसके सामने रुकती है और नीचे झुककर उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाती है।
इतनी कम उम्र और इतनी भयावह स्पिरिचुअल पावर, तुम आखिर हो कौन? निहान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है। उसे महसूस हो रहा था कि यह महिला बाकी लोगों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें बेहद तेज थीं, जैसे वो इंसान के अंदर तक देख सकती हो। लेकिन तभी निहान की बॉडी जवाब दे देती है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और वो सीधे सोंगथान की बाहों में गिर पड़ता है। पूरा गांव शौक में आ जाता है। एक सैनिक तुरंत आगे बढ़कर कहता है, कमांडर, ये लड़का बेहद खतरनाक हो सकता है, हमें इसे तुरंत कैद कर लेना चाहिए। लेकिन सोंगथान की आंखें अचानक ठंडी हो जाती हैं। वो सैनिक की तरफ बिना देखे ही कहती है, अगर इसने आज गांव को ना बचाया होता तो यहां एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। सैनिक तुरंत चुप हो जाता है। सोंगथान अपनी बाहों में बेहोश निहान को उठाती है। जैसे ही उसका हाथ निहान की पीठ को छूता है, उसे उसके शरीर के अंदर एक बेहद प्राचीन और विशाल ऊर्जा महसूस होती है। उसकी आंखें हल्की सी फैल जाती हैं। ये ऊर्जा, ये तो... लेकिन वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। कुछ देर बाद मिलिट्री जीप तेज रफ्तार से स्नो वुल्फ मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ रही थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, जबकि अंदर निहान बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। अचानक निहान दर्द में बड़बड़ाने लगता है, मियाओ क्लैन, मत मारो। सोंगथान ये सुनते ही चौंक जाती है। वो धीरे से फुसफुसाती है, तो मेरी शंका सही थी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की चिंता दिखाई देती है। कुछ घंटों बाद निहान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसे महसूस होता है कि वो किसी बेहद मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ है। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी और पास चलती फायरप्लेस से गर्माहट आ रही थी। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी, आराम से, तुम्हारी हालत अभी बहुत खराब है। निहान सामने देखता है। सोंगथान खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी लंबी सिल्वर ड्रेस हवा में हल्का हल्का लहरा रही थी। मूनलाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी आइस क्वीन जैसी लग रही थी। निहान तुरंत सतर्क हो जाता है। मैं यहां कैसे आया? सोंगथान उसकी तरफ मुड़ती है। मैं तुम्हें गांव से यहां लाई। तुम्हारी शरीर की हालत बेहद खराब थी। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद तुम बचती नहीं। निहान चुप हो जाता है। उसे एहसास था कि उसने अपनी जरूरत से ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली थी। सोंगथान धीरे धीरे उसके करीब आती है। फिर वो सीधी उसकी आंखों में देखती हुई पूछती है, अब सच बताओ, क्या तुम लेजेंडरी मियाओ क्लैन से हो? कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। निहान की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदलने लगती हैं। उसे समझ आ चुका था, अब उसका सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा नहीं रह सकता। कमरे में कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छाई रहती है। बाहर बर्फीली हवा खिड़की से टकरा रही थी, जबकि अंदर फायरप्लेस की धीमी लपटें दीवारों पर परछाइयां बना रही थीं। निहान धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे कर लेता है। उसके दिमाग में 100 साल पुराने खून और आग के वो दृश्य फिर से घूमने लगते हैं। मियाओ क्लैन के जलते हुए महल, चीखते हुए लोग और दुश्मनों की बेरहम हंसी। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। कुछ पल बाद वो गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, मैं मियाओ क्लैन से हूं। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो जाता है। लेकिन सोंगथान के चेहरे पर डर नहीं आता, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। वो धीरे धीरे निहान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो आखिरकार मियाओ क्लैन का आखिरी वारिस सच में जिंदा है। निहान तुरंत उसकी तरफ देखता है। तुम्हें मेरे क्लैन के बारे में कैसे पता? सोंगथान कुछ सेकंड तक चुप रहती है। फिर वो अपनी गर्दन के पास पहना हुआ सिल्वर पेंडेंट बाहर निकालती है। जैसे ही निहान उस पेंडेंट को देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। उस पेंडेंट पर वही प्राचीन सिंबल बना हुआ था जो सिर्फ मियाओ क्लैन की रॉयल फैमिली को पता था। ये सिंबल तुम्हारे पास कैसे है? सोंगथान हल्का सा मुस्कुराती है। क्योंकि बहुत साल पहले मेरी मां को मियाओ क्लैन ने बचाया था।